नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। दोस्तों रोज़ की तरह आज आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग जानते हैं हर एक दिन हम लोग 4 बजे सुबह करंट अफेयर्स करते हैं। तो आइए आज भी हम आपका बहुत ही कम समय लेकर आज तारीख 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स को बहुत ही जल्दी से डिस्कस करेंगे, और वो भी बेहतरीन एक्स्ट्रा मसाला के साथ में। और ये जितने भी एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न आपके लिए हैं वो काफ़ी चटपटे, काफ़ी मज़ेदार हैं। इससे डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्ज़ाम में टपक जाएंगे। ओके, तो इसलिए चिंता नहीं कीजिए, बस हमारे साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, कोरोना अपने एकदम टॉप फॉर्म में चल रहा है, टॉप गियर में है, इसलिए प्लीज़ जिधर भी जाइए, जब भी जाइए, मास्क तो कम से कम लगा कर ही चलिए। ओके, आपका ही भलाई है, आपका सुरक्षा आपके हाथों में है, ये मैं आपको बहुतों बार बता चुका हूँ। ओके, एक निवेदन उन लोगों से भी जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। यदि आपको लगता है कि कुछ भी तनिक भी थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तब, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन भी बगल में दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी आपके पास। जैसे कि जिन लोगों ने बेल आइकॉन दबा रखा होगा उन लोगों को इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिली होगी, ज़रूर मिली होगी। ओके, तो फेस्टिव पर्व भी चल रहा है, हिंदुओं के लिए भी फेस्टिव मंथ है, मुस्लिमों के लिए भी फेस्टिव मंथ है। तो आराम से अपने आइसोलेशन में बैठकर, मतलब अकेले रहकर ही, या फिर बहुत कम लोगों से मिलना जुलना रखिए और आराम से ज़िंदगी बिताइए, ठीक है। अभी बहुत ही गजब का टाइम चल रहा है। ओके, जो अकेला रहेगा वो बीमार नहीं होगा, और जो बीमार हो जाएगा उसको फिर अकेला रहना पड़ेगा, ठीक है। तो संभल कर रहिएगा दोस्तों, हमेशा आपके लिए ही कहा जाता है। बाकी सारी बातें आपको पता होगी, आप उतने समझदार हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का एजेंडा क्या है, आज क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो आज बहुत सारी चीज़ पढ़ने हैं, अंदर में इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में पढ़ना है, नेशनल न्यूज़ देखना है, कुछ ऑबिचुअरी को देखेंगे, साथ साथ स्पोर्ट्स न्यूज़ भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेज को देखेंगे, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में जानेंगे। आप लोगों के लिए तो आपका अभी त्यौहार चल रहा होगा, आईपीएल का चल रहा है ना, ठीक है, एंजॉय से आईपीएल देखिए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते रहिए। ओके, तो आइए सुर्खियों के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। इंटरनेशनल न्यूज़ से शुरू करते हैं कि न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के मुताबिक मार्च 2021 की तिमाही में चीन की जीडीपी बढ़कर 18% पहुंच गई है। यह ऐसा देश है जो कोरोना में भी खुश है, क्योंकि कोरोना सारा इन्हीं का किया धरा हुआ है, चीन का। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया, कब? 17 अप्रैल को। ओके, अगला विश्व धरोहर दिवस हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। दो दिवस से प्रश्न हो गए। अगला इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में स्वीडन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये तो शायद कराया जा चुका है। अब आइए नेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं एक बार, एक झलक, कि हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। ओके, इसके बारे में अंदर से जानेंगे। ये देखिए बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा, तो पानी नहीं आना है, अभी घर का ही बना खाना खाइए। ओके, तो एमसी डोनाल्ड्स के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना को बनाया गया है, ये रश्मिका मंदाना जी हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली के बाद एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाला दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है, और 200 मैच में ये जीत भी गए हैं। आपको तो पता ही होगा 200वां मैच इनका सीएसके की तरफ से था, ठीक है। अगला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलो भार में विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ओके, इनके बारे में अंदर डिटेल से जानेंगे। ये सारी हमारी देश की बेटियां हैं जो हमारा सर हमेशा प्राउड से ऊंचा करते रही हैं। अगला तमिल फिल्मों के विवेक मशहूर एक्टर का हार्ट अटैक के चलते 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको ज़रूर देखा होगा फिल्मों में, जो कम से कम साउथ फिल्म के शौकीन होंगे वो तो ज़रूर इनको जानते होंगे। तो मात्र 59 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक के चलते इनका कल निधन हो गया है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि कल इनके बारे में जानना पड़ेगा। अब देखिए एक सुरेश रैना साहब की बुक आई है, सुरेश रैना बिलीव, ठीक है, बिलीव पुस्तक है, कि बिलीव पुस्तक का नाम है व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी, ठीक है, ये सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है, इसके बारे में जानेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए शुरू करते हैं। यदि आपको कभी कभार बैकग्राउंड में नॉइज मिले तो इन्जॉय करते चलिएगा। ओके, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने आज का पहला प्रश्न है कि तमिल फिल्मों के किस मशहूर एक्टर का हार्ट अटैक के चलते 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो विवेक, इनका नाम आप लोग इन्हें अवश्य जानते होंगे, इनका नाम है विवेक। इनका 59 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस के चलते नहीं,
हार्ट अटैक के चलते इनका निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, यही हमारी ओर से प्रार्थना है। ठीक है, अब आइए ज़्यादा कुछ नहीं इनके बारे में एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों को जानते हैं कि सीबीआई के पूर्व निदेशक का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो रंजीत सिन्हा उनका नाम था। ये सीबीआई के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। 68 वर्ष की उम्र में इनका भी निपटारा हो गया। ओके, अगला है कि हाल ही में नवल सदवी का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये दोस्तों मनोचिकित्सक एवं उपन्यासकार थे। ओके, एक्स्ट्रा मसाला के सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में मौदूद अहमद का निधन हो गया। ये तो इतना बार प्रश्न आया है कि आपको याद ही हो गया होगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, मौदूद अहमद कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो बांग्लादेश के। ओके, बाकी फिर बलबीर सिंह जूनियर के बारे में है कि भारतीय हॉकी और देश की सेना में अहम योगदान देने वाले किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो बलबीर सिंह जूनियर। ठीक है, हाल ही में केसी चक्रवर्ती का निधन हो गया है। वो कौन थे? तो वो आरबीआई के उप गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी प्रश्न थी एक्स्ट्रा मसाला में, और ये हमारा एक्टर विवेक से रिलेटेड एक प्रश्न था जिनका भी हाल फिलहाल में कार्डियक अरेस्ट के चलते निपटारा हो गया है। ठीक है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, यही हमारी प्रार्थना है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कि न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक मार्च 2021 की तिमाही में चीन की जीडीपी बढ़कर कितने प्रतिशत पहुँच गई है? तो अभी चीन की जीडीपी सबसे टॉप पर चल रही है, 18%। कितना? कोरोना के संकट के बावजूद चीन एकदम छलांग लगा रहा है। अब क्यों लगा रहा है आप तो समझ ही सकते हो। ये एक ऐसा काम किया है कि प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर उसका सॉल्यूशन भी खुद बेचो। ओके, चलिए अब हम जानते हैं एक्स्ट्रा मसाला में कुछ प्रश्नों को कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए आप लोग। तो दोस्तों, जीडीपी का फुल फॉर्म आपको तो पता ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान रखिएगा कि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद। ये प्रश्न दोस्तों आपके सामने काफ़ी शानदार प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है, और आप लोगों को शायद पहला बार ये प्रश्न आज एक्स्ट्रा मसाला में देखने को मिला होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान जो है किस क्षेत्र का है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेवा क्षेत्र का। किसका दोस्तों? सेवा क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान है। फर्स्ट पर आता है सेवा क्षेत्र, करीब 53% के आसपास इसका योगदान है। यदि आपसे पूछ ले कि दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, तो औद्योगिक क्षेत्र 31% के आसपास इसका योगदान है। और थर्ड पर आपकी आता है जो आपकी अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, मतलब कि कृषि, उसका 15 या 16% योगदान है। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? आप लोगों ने अभी जाना, सेवा क्षेत्र का। कौन सा दोस्तों? सेवा क्षेत्र। ध्यान रखिएगा। ओके, अगला है दोस्तों कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024-25 तक हमारा लक्ष्य है कि हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन का बन जाए और हम लोग वापस से 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। अभी हमारी रैंकिंग क्या है दोस्तों? अर्थव्यवस्था में 7वां है। ओके, कुछ दिन पहले 5वां आ गए थे, लेकिन ये कोरोना दिमाग ख़राब करके रखा है, इसके चलते हम लोग वापस से 7वां हो गए। ठीक है, अगला है दोस्तों कि भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था की गणना का आधार वर्ष अभी दोस्तों 2011-12 रखा गया है। क्या? 2011-12। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है दोस्तों? बहुत बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय आय के आंकड़ा अभी CSO। कौन दोस्तों? CSO जारी करता है। पहले NSO हुआ करता था और NSSO हुआ करता था, ये दोनों को ऐड करके CSO बनाया गया। अब वही राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार न्यूज़ पढ़ लीजिए, जो प्रश्न है वो पढ़ लीजिए कि 2021 की तिमाही में चीन की जीडीपी वापस से बढ़कर 18% हो गई है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शानदार कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड? तो 17 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो हीमोफीलिया जो है एक जीनिकल वाला रोग है, मतलब कि जीन से होता है। ठीक है, DNA से रोग होता है, ये फैलता है। ओके दोस्तों, मतलब आपकी किसी पीढ़ी में रहेगा तभी आपको ये रोग होगा। ओके, तो आइए जानते हैं एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों को कि थीम ऑफ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2021, इस वर्ष का थीम क्या था? तो अडेप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड।
ओके दोस्तों, किस रोग के बारे में माना जाता है कि उसकी शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुई थी? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है हीमोफीलिया। माना जाता है कि हीमोफीलिया जो है इसकी शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुई थी। ओके, अगला है कि हीमोफीलिया रक्त में किस पदार्थ की कमी से होती है? तो रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से हीमोफीलिया रोग होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हीमोफीलिया रक्त में किस पदार्थ की कमी से होता है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है आपसे दोस्तों कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। और रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो ये प्रश्न तो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, तो विटामिन के इस प्रश्न का सही उत्तर है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? विटामिन के। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में किस स्टार पहलवान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विनेश फोगाट। क्या? विनेश फोगाट। और फोगाट का नाम आते ही आपके सामने क्या याद आता होगा कि हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? उनका डायलॉग याद आता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और ये कोई भी महिला या कोई भी पुरुष जब भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीतते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है। ठीक है, तो विनेश फोगाट अभी गोल्ड मेडल जीत ली है। ओके, इनको तो हमेशा ऑल द बेस्ट रहता ही है सभी के लिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा कुछ नहीं इनके बारे में। अब आइए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों को जानते हैं कि किस भारतीय महिला पहलवान ने यूक्रेन में आयोजित एक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा विनेश फोगाट। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस भारतीय महिला पहलवान ने 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ऐसा करने वाली वो देश की पहली महिला पहलवान बन गई है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सोनम मलिक। ओके, ये प्रश्न दोस्तों कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन है दोस्तों? द ग्रेट खली। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी भारतीय महिला नौका चालक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई है? तो ये है नेत्रा कुमानन। और मैंने आपको कई दफ़ा बता रखा है कि इस बार ओलंपिक में 5 नौका चालक जाएगा भारत की ओर से या जाएगी। ठीक है, अगला है दोस्तों कि हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बन गई है? तो ये हमारी भवानी देवी है। कौन? भवानी देवी। ओके, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर से जो आपका मेन प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीत ली है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा खिलाड़ी विराट कोहली के बाद एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाला दूसरा खिलाड़ी बन गया है? ये IPL की बात हो रही है। ओके, विच प्लेयर हैज़ बिकम द सेकेंड प्लेयर आफ्टर विराट कोहली टू प्ले 200 IPL मैचेस फॉर अ पार्टिकुलर टीम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है MS धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स। कुछ दिनों बाद शायद इसी सन आपको सुरेश रैना भी दिखेंगे क्योंकि 190-191 के आसपास उनका भी मैच हो ही चुका है। ठीक है, तो विराट कोहली के बाद विराट कोहली RCB से, MS धोनी चेन्नई सुपर किंग्स से 200 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, या CSK के पहले खिलाड़ी हैं जो इन्होंने पीली जर्सी में 200 मैच कंप्लीट किए हैं। ओके, चलिए ज़्यादा कुछ नहीं इनके बारे में। अब आइए इनके बारे में, ये तो नाम के मोहताज है ही नहीं और इनको कौन के बारे में क्या बता सकता है आपको। चलिए एक्स्ट्रा मसाला में जानते हैं पहले प्रश्न को कि सबसे ज़्यादा बार IPL खिताब कौन जीता है? तो 5 बार IPL खिताब कौन जीता है दोस्तों? तो मुंबई इंडियंस। ओके, और हो सकता है हो ना हो इस बार छठा भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? IPL 2020 IPL का 13वां संस्करण था, उसका आयोजन UAE में किया गया था। कहाँ? UAE में, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों कि IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये क्रिस मॉरिस। कौन? टिपो मॉरिस, क्रिस मॉरिस है। ओके, और इन्होंने अपना ये सबसे ज़्यादा महंगा क्यों है, कुछ दिनों पहले ये अपना झलक या परिचय दे चुके हैं। ओके, यदि आप लोग बराबर फॉलो करते होंगे IPL को तो। अगला है दोस्तों कि IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या किया है? तो पहले थे किंग्स 11 पंजाब, अब इनका नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया है। क्या दोस्तों? पंजाब किंग्स, PBKS, पंजाब किंग्स। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि विश्व धरोहर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 18 अप्रैल। ओके, चलिए ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में, आपको डायरेक्ट एक्स्ट्रा मसाला की ओर ले चलते हैं। एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं क्या है
कि हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो 15 अप्रैल को। कब दोस्तों? 15 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को। विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा का राजकीय दिवस है, मतलब इसी दिन ओडिशा का गठन हुआ था। अगला है भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो अभी हाल फिलहाल में ही 14 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस दोस्तों, हैनीमैन इनके पिता हैं, मतलब जनक हैं, 10 अप्रैल को। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों के लिए बार बार आते रहेंगे। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा, प्रश्न यहीं से टपकेंगे दोस्तों। ओके, बस आप लोग साथ बने रहिए, आप लोगों का प्यार दुलार मिलता रहे तो ही हमारे लिए सब कुछ है। ओके दोस्तों, तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और बाकी शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं, आपके हाथ में शेयर करना। ओके, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्वीडन। क्या? स्वीडन को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आप लोग बताइएगा, हालांकि ये प्रश्न हो चुका है, फिर से रिपीट मोड पर है, तो आइए आप लोग बता दीजिए कि इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, आपको बताना है। ठीक है, किसमें? द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में टॉप पर है स्वीडन। चलिए एक्स्ट्रा मसाला की ओर बढ़े चलते हैं हम लोग कि हाल ही में आई आईपी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 40 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 139। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग 7। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भारत की रैंकिंग 8। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन तैयार करता है दोस्तों? तो वर्ल्ड बैंक। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा 94। क्या? 94। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग 94। ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक। यदि मैं गलत हूं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग 8, क्लाइमेट रिस्क में 7, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो आया इसमें 40। ओके, तो ये सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंकिंग के आपके एग्जाम के लिए। तो अभी तो फिलहाल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं CHSL का चल रहा है, उसमें तो पूछेगा ही, साथ ही साथ आगे भी पूछे जाने की संभावना दोस्तों 100% है इन सारे प्रश्नों का। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में मैकडोनाल्ड के ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेत्री को बनाया गया? तो आप में से बहुतों लोग रश्मिका मंदाना जी को जानते होंगे, साउथ की बहुत ही टॉप क्लास की एक्ट्रेस है। हाँ, एक्टिंग भी बहुत बढ़िया करती है और सुंदर भी है, आपको तो पता ही होगा। तो मैकडोनाल्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी रश्मिका मंदाना को ही नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए मैकडोनाल्ड के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा ये क्या करती है। आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर हम लोग चल लेते हैं कि हाल ही में भारतीय कप्तान विराट कोहली को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर भी आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीएट टायर आमिर खान, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीवो विराट कोहली, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अनअकैडमी सचिन तेंदुलकर, ओकले का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी, और BWF का IM बैडमिंटन कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर कौन? PV सिंधु। ओके, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुके होंगे, तो इसलिए आप में से कहते ही लोगों को दिक्कत ना हुआ होगा। ओके, ऐसा मुझे देखना है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ये था कि मैकडोनाल्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न कि हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और यदि आपसे प्रश्न पूछ दे, जो कि पहला ही प्रश्न है एक्स्ट्रा मसाला का, कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री अभी कौन है, मतलब कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कौन है अभी दोस्तों? तो नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, अगला प्रश्न यदि आपसे पूछे कि हाल ही में मिशन आहार क्रांति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है। अगला, हाल ही में जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमया का शुभारंभ किसने किया है दोस्तों? तो ये भी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला है दोस्तों कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है। 156 देशों के बीच भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो 140 है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चूँकि जेंडर से रिलेटेड है, इक्वलिटी से रिलेटेड है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव कर लेते हैं, और इसके साथ साथ जानेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स और राइटर्स के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि हाल ही में किस खिलाड़ी की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी का अनावरण मई 2021 में किया जाएगा। तो सुरेश रैना साहब की एक बुक आ रही है जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी। ठीक है, तो ये अनावरण सुरेश रैना के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और ये सुरेश रैना की आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आइए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों की ओर हम लोग चल लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं उनके कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स है या जितने भी प्लेयर हैं उनके बुक्स के बारे में जानते हैं कि स्ट्रेथ फ्रॉम द हार्ट क्रिकेट माई स्टाइल, इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कपिल देव। ठीक है, सन्नी डेज सुनील गावस्कर, आप लोग रट चुके होंगे कि सन्नी डेज के लेखक सुनील गावस्कर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह इसके लेखक हैं। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर साहब इसके लेखक हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा जी लेखिका हैं इसकी। अनब्रेकेबल हाल फिलहाल की आई बुक है, मैरी कॉम इनके लेखक है। और माइंड मास्टर, तो माइंड मास्टर किन्हें बोला जाता है? विश्वनाथन आनंद को। ओके, तो इतने सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न है, ये सारे बुक काफ़ी बार एग्जाम्स में देखे गए हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, अब आइए हम लोग चल लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर। वैसा प्रश्न जिसका जवाब आपसे कल मांगा गया था कि हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जीपी सामंत। क्या दोस्तों? जीपी सामंत। अभी हाल फिलहाल में ही दोस्तों जीपी सामंत को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद मतलब कि चीफ स्टैटिस्टिशियन नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए वापस से चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इस प्रश्न का जवाब आपको फिर से आज देना है कि हाल ही में एएफसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। मतलब जब भी एएफसी महिला विश्व कप होगा 2022 में, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? आपको ऑप्शन इन्हीं चारों में से चूज करने हैं। ओके, तो जल्दी से ऑप्शन चूज कीजिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ऊपर आपसे 1 या 2 प्रश्न और पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों का भी साथ में जवाब दीजिए। ओके दोस्तों, तो आप लोगों का उत्तर का इंतजार रहेगा। आप लोग अच्छे से जवाब दीजिएगा, घर पर ही रहकर पढ़ाई कीजिएगा, जितना भी करना है। सभी टीचर लगभग ऑनलाइन पढ़ाते ही हैं, तो इसलिए कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। घर पर आराम से खाइए, पढ़िए और सो जाइए। ओके, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर ही रहिएगा, जिधर जाना है मास्क लगा कर जाना है, ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। ओके दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।